यहाँ से ऊपर जाने के लिए रास्ता है। जैसे ये 2 मंजिला ऊपर है, ऐसे ही 8 मंजिला नीचे है। तो लेके चलते हैं। भारत में ऐसी कई जगह हैं जो इतिहास में तो बहुत बड़ी है, लेकिन आज इस भीड़ से दूर कहीं खो चुकी है। और आज मैं जा रहा हूँ एक ऐसी ही रहस्यमयी जगह की तरफ, जहाँ कभी लोग पानी लेने आते थे, लेकिन आज वहाँ सिर्फ खामोशी है। ये कहानी है हट्टा की बावड़ी की। आज का सफर मैं अपनी बाइक से करने वाला हूँ, तो सेल्फ दबाकर मैं निकल पड़ता हूँ अपनी मंजिल की ओर। दोपहर की तेज धूप जैसे धरती को आग बना रही थी, लेकिन इस तपती गर्मी के बीच एक अजीब सी शांति थी। जैसे ही मैं शहर से बाहर निकला, सड़क बदलने लगी और सामने खुलने लगे हरे भरे खेतों के अनगिनत नज़ारे। ये हरियाली, ये सन्नाटा शहर के शोर से बिल्कुल अलग एक दुनिया लग रही थी। हवा भले ही धीमी थी, लेकिन उसमें मिट्टी की वो खुशबू थी जो हर सफ़र को खास बना देती है। हर किलोमीटर के साथ मैं सिर्फ आगे नहीं बढ़ रहा था, बल्कि खुद से थोड़ा और जुड़ता जा रहा था। फिर अचानक रास्ते में एक पत्थर दिखा, जिस पर लिखा था हट्टा। एक नाम जो शायद बहुत कम लोगों ने सुना हो, लेकिन आज मेरा ये सफ़र मुझे वहीं ले जा रहा था। पता नहीं आगे क्या मिलने वाला है, कोई कहानी, कोई रहस्य, या बस एक और अनजानी जगह है। लेकिन एक बात तो तय है, ये सफ़र सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नहीं है, बल्कि उन हर लम्हों को महसूस करने का है जो रास्ते में मिलते हैं। क्योंकि कभी कभी मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत उसे पाने का सफ़र होता है। अभी मैं शहर से काफ़ी दूर निकल चुका हूँ और ये नज़ारे देखो, सच में दिल खुश हो गया। जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ सौरभ और आप देख रहे हैं यात्री दोस्त। दोस्तों अभी मैं हट्टा जा रहा हूँ, ये तो आपको पता ही है। और हट्टा है, अगर आपको जानकारी नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। हट्टा बालाघाट ज़िले में है और बालाघाट है मध्य प्रदेश का लास्ट ज़िला। ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है। दोस्तों अभी अप्रैल की भारी गर्मी पड़ रही है, क्योंकि अप्रैल का लास्ट वीक है। और हट्टा मैं अभी इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे बावड़ी और बावड़ी के अंदर में पानी जमा रहता है। पानी जमा होने के कारण वहाँ पे ठंडक बनी रहती है, तो उसी को मुझे महसूस करना है और आप सबको दिखाना है कि वहाँ की कैसी क्या फीलिंग्स रहती है, क्या रहता है। अंदर की चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत मज़ा आने वाला है। ऐतिहासिक चीज़ है, पुरातात्विक चीज़ है, तो अब मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है। लंबे सफ़र के बाद आखिरकार मैं पहुंच चुका था उस जगह पर जो आज की मेरी मंजिल थी। एक छोटा सा गांव, लेकिन अपने अंदर छुपाए हुए एक अनसुनी कहानी। गांव के इस चौक में जिंदगी अपने ही अंदाज में चल रही थी। कुछ लोग बैठे थे, कुछ बातें कर रहे थे, और मैं बस उस माहौल को महसूस कर रहा था। तो मैं अभी पहुंच चुका हूं अपनी आज की लोकेशन पर, और सामने जो आप देख रहे हो, यही है यहाँ का मेन चौक। चौक से आगे बढ़ते ही एक पुराना सा दरवाजा दिखा, जो अपने अंदर सदियों की कहानी छुपाए हुए था। जैसे ही मैं अंदर गया, सबसे पहले मेरी नज़र पड़ी एक बोर्ड पर, जिसमें इस जगह का इतिहास लिखा हुआ था। मैंने रुककर उसे पढ़ा और तब समझ आया कि ये सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि समय का एक हिस्सा है जो आज भी यहाँ जिंदा है। और सबसे खास बात, यहाँ आने के लिए कोई एंट्री फीस भी नहीं लगती। अच्छी बात यह है कि यहाँ कोई टिकट वगैरह नहीं लगता, मतलब आप आराम से आकर इस जगह को एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे ही मैं अंदर बढ़ा, मेरे सामने एक अलग ही दुनिया खुलने लगी। यहाँ से नीचे जाने के लिए पुरानी पत्थरों की बनी सीढ़ियाँ थी, जिन पर वक्त के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे मैं वर्तमान से निकलकर सीधे इतिहास में उतर रहा हूँ। और ऊपर बावड़ी का जो ऊपरी हिस्सा था, वह भी कम खास नहीं था। चारों तरफ की दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग बनी हुई थी, जो इस जगह को सिर्फ एक पुरानी संरचना नहीं, बल्कि एक कला का नमूना बना रही थी। दोस्तों अभी मैं हूँ बावड़ी के ऊपर वाले भाग में। यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये कुआं बना हुआ है। कुआं काफ़ी बड़ा है और यही नीचे तक जाता है।
अभी हम यहाँ पे आपको नीचे चल के दिखाएंगे। अभी पानी भरा हुआ है, पानी वैसे काफ़ी कम दिखाई दे रहा है यहाँ से, तो अभी नीचे चल के देखेंगे कि कैसा क्या रहता है। ऊपर से आप देख सकते हैं नज़ारा, यहाँ थोड़ी पेंटिंग की हुई है आसपास में, काफ़ी अच्छा लग रहा है। पहले इतना कुछ नहीं था, अभी साफ़ सफाई भी बहुत ज़्यादा रहती है। अब मैं धीरे धीरे इन सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, जहाँ हर कदम के साथ अंधेरा और गहराता जा रहा था, और इसी अंधेरे में शायद छुपा था इस बावड़ी का असली राज। जैसे जैसे मैं इन पुरानी सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, वैसे वैसे माहौल और भी गहरा और रहस्यमयी होता जा रहा था। अचानक मेरी नज़र पड़ी कुछ आकृतियों पर। ये साधारण पत्थर नहीं थे, बल्कि 17वीं शताब्दी की बनी हुई मूर्तियाँ थीं। वक्त के साथ इनका रंग फीका पड़ चुका था, लेकिन इनकी मौजूदगी आज भी उतनी ही मजबूत थी। इन मूर्तियों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये आज भी इस जगह की रखवाली कर रही हों। अभी मैं नीचे उतर रहा था और यहाँ मुझे ये पुरानी मूर्तियाँ दिखी। बताया जाता है कि ये 17वीं शताब्दी की है। सच में काफ़ी पुरानी और फंटेस्टिक लग रही थी। हर एक मूर्ति अपने अंदर एक कहानी समेटे हुए थी, एक ऐसा समय जिसे हमने कभी देखा नहीं, लेकिन यहाँ वो आज भी जिंदा है। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, मुझे एहसास हो रहा था कि ये जगह सिर्फ देखने के लिए नहीं है, बल्कि महसूस करने के लिए है। अब मैं लगभग इस बावड़ी के अंदर तक पहुंच चुका था। यहाँ नीचे रोशनी बहुत कम थी और माहौल पहले से भी ज़्यादा शांत और रहस्यमय था। और फिर मेरी नज़र पड़ी उस चीज़ पर जिसके लिए ये पूरी संरचना बनाई गई थी। पानी। सदियों पुराना ये पानी आज भी यहाँ मौजूद है, जैसे वक्त यहीं कहीं ठहर गया हो। दोस्तों, ये जो है अंदर वाला सीन है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरा पानी भरा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ का तापमान काफ़ी ठंडा लग रहा है। बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। अभी तो पता है आपको, ये अप्रैल का महीना है और अप्रैल का लास्ट वीक है, उसमें भी बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। और यहाँ का जो माहौल है बहुत ठंडा माहौल है, क्योंकि यहाँ पे पुराने पत्थरों से बना हुआ है और पानी काफ़ी साफ़ है। पानी के कारण यहाँ ठंडा माहौल बना हुआ है। यहाँ कुछ देर में रुका, तभी उसी सन्नाटे के बीच मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। वहाँ एक भैया मिले जो इस जगह के बारे में काफ़ी कुछ जानते थे। उन्होंने मुझे इस बावड़ी के इतिहास के बारे में बताया कि कैसे ये जगह कभी लोगों की ज़िंदगी का अहम हिस्सा हुआ करती थी। उनकी बातों को सुनकर ये जगह और भी ज़्यादा जीवंत लगने लगी। जहाँ खड़े हैं ये है हट्टा की बावली। ये हट्टा की बावली यहाँ के राजा थे, वक्त बुलंद शाह राजा। और यहाँ के जो हट्टेश्वर राजा थे, उनका मेन नाम था हट्टेश्वर राजा। उस नाम पर से ही हट्टा का नाम, हट्टे से नाम हट्टेश्वर पड़ा, हट्टा नाम पड़ा। तो ये जो बावड़ी है सन 1700-1800 ईस्वी में बनाई गई थी। ये इसलिए बनाई गई थी कि ये जो ये बावड़ी है, यहाँ पे सैनिकों के लिए छिपने के लिए और सैनिकों को पानी अवेलेबल कराने के लिए, समय पे पानी उपलब्ध कराने के लिए ये बावड़ी का निर्माण कराया गया था। तो और यहाँ पे कुछ कमरे बने हैं, कुछ छोटे छोटे रूम्स बने हैं जो यहाँ पे सैनिकों को गर्मी के दिनों में सैनिकों को ठंडी का एहसास कराए और ठंड मतलब गर्मी से बचने के लिए वो कमरे में रहने के लिए वो कमरे बनाए गए थे। तो छोटे छोटे आप कमरे यहाँ देख रहे हैं वो बने हुए हैं। ये जो है बावड़ी, जैसे ये 2 मंजिला ऊपर है, ऐसे ही 8 मंजिला नीचे है। 8 मंजिला नीचे ये, पर अभी हम 8 मंजिला नीचे जा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पानी भरा है। और यहाँ से आगे वो कुआं है, वो एक जो आप देख रहे हैं वो कुआं है, वहाँ से पानी का जो स्रोत है ये है। और यहाँ से एक सुरंग निकलती है। ये सुरंग मंडला के किले तक जाती है, प्लस लांजी के किले तक जाती है। बस यही है इसकी हिस्ट्री है। और बाकी आप देख रहे हैं, और बिल्कुल जो बनी है ये मतलब इंजीनियर का एक नायाब अजूबा है। आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे कोई लोहे की कोई सलाख लगी है, ना कोई सीमेंट लगा है। यहाँ पे जो पत्थर भी लगे ये सब जो अलग तरीके के पत्थर है। अभी पत्थर लाए कैसे हैं, कहाँ से आए हैं, ये अब किसी को नहीं पता। इसके बाद मैंने करीब से देखा इन पुरानी दीवारों को। मजबूत पत्थरों से बनी ये दीवारें आज भी उसी मजबूती के साथ खड़ी है, जैसे वक्त का इन पर कोई असर ही नहीं हुआ। लेकिन इन दीवारों पर एक चीज और दिखी,
कुछ लोगों ने यहाँ अपने नाम और बातें लिख दी थी, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसी ऐतिहासिक जगहों पर हमें कुछ भी लिखना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारी विरासत है और इसे संभाल कर रखना ही हमारी जिम्मेदारी है। मैंने इस पूरी संरचना को ध्यान से देखा। हर पत्थर, हर कोना बहुत ही बारीकी से बनाया गया था। ये सिर्फ एक बावड़ी नहीं है, बल्कि उस समय की इंजीनियरिंग और कला का बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ खड़े होकर आप सिर्फ एक जगह को नहीं, बल्कि एक दौर को देख रहे होते हो। एक ऐसा दौर जहाँ हर चीज इतनी सोच समझकर बनाई जाती थी कि वो सदियों तक टिके। और आज जब हम इसे देखते हैं तो एहसास होता है कि हमने बहुत कुछ खो दिया, लेकिन जो बचा है उसे संभालना अभी भी हमारे हाथ में है। अगर आपके आसपास में भी ऐसी कुछ पुरानी जगह हैं तो कमेंट करके जरूर बताना। कुछ जगहें सिर्फ घूमने के लिए नहीं होती, वो हमें कुछ सिखाने के लिए होती है। आज का ये सफ़र बस एक जगह को देखने तक सीमित नहीं था, ये एक एहसास था जिसे शब्दों में पूरी तरह बयान करना मुश्किल है। अगर आपको ऐसी ही छुपी हुई जगह की कहानियाँ देखना अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आगे भी ऐसी ही अनसुनी जगहों की कहानी लेकर आता रहूँगा। क्योंकि कहानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती, बस हम उन्हें सुनना छोड़ देते हैं।